चैनल एच डॉट रंजन अकेडमी फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर क्रिया और काल लेके आया हूँ। पहले क्रिया कराएंगे, उसके बाद काल कराएंगे आपको। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्यार देते रहिए, प्यार बनाते रहिए आप लोग, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जितना जितना आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, उतना मेरे अंदर मोटिवेशन होगी और मैं उस एक से एक अच्छे कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं। हम लोग क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्रिया होता क्या है, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सब हम जानेंगे। उसके बाद फिर हम काल का क्लास लेंगे। तो आज दोनों मिक्स है, क्रिया और काल। अब मैंने एक से एक ट्रिक निकाला है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा क्लास को। चलिए एक नजर बोर्ड पर आप लोग देखिए कि क्रिया क्या होता है। क्रिया को हम लोग वर्ब कहते हैं, राइट। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, पढ़ना, सोना, बैठना आदि। ये सब क्या होता है? ये क्रिया होता है। जैसे मैंने 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 बोला आना, जाना, पढ़ना, सोना, स्टडी करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, समझे? पढ़ना, सोना, बैठना, ये सब क्या होता है? ये सब क्रिया होता है। ठीक है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वर्ब कहते हैं। अब आते हैं क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। एक डायग्राम मैंने बनाया है, उस डायग्राम के द्वारा कौन कौन होते हैं भेद, उसको देखेंगे एक नजर। देखिए, पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया, राइट। अब अकर्मक क्रिया होता क्या है और सकर्मक क्रिया क्या होता है, उसको हम सब लोग जानेंगे। पहले अकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना जिन वाक्यों की क्रियाएं कर्म के बिना होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, कूदना आदि। ये सब क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। इसके बाद हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। देखिए, क्रिया एक ऐसा चीज, वर्ब के द्वारा हम किसी चीज को समझेंगे कि ये आना, जाना, पढ़ना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। इसको वर्ब हम समझेंगे इंग्लिश में। तो ये सब क्या होता है? क्रिया। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होता है। तो ये सबको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। इसके बाद हम क्रिया के बाद हम लोग काल कराएंगे, माने टेंस कराएंगे। टेंस कितने प्रकार के, उसको भी कराएंगे। तो दोनों का क्लास आज धमाकेदार चल रहा है। एक से एक मैं ट्रिक निकाला हूं, आप जरूर देखिए क्लास को। और एक नजर बोर्ड पर आप लोग देखिए, फिर आगे हम कराते हैं इसके बाद। तो फिर हम लोग देखते हैं, अकर्मक क्रिया हो गया। अब सकर्मक क्रिया होता क्या है, इसमें पहचानने का नियम, इसमें ट्रिक है, मैंने निकाला है इसमें। पर देखेंगे सकर्मक क्रिया होता क्या है। एक नजर बोर्ड पर देखिए आप लोग। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ जिन वाक्यों की क्रियाएं कर्म के साथ होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ जिन क्रियाओं, माने करें कर्म, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ जिन वाक्यों की क्रिया कर्म के साथ होती है। ध्यान रखिएगा, कर्म के साथ होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए, जैसे गाय दूध देती है, तो गाय देखिए, गाय क्या है? दूध क्या है? कर्म हो गया। गाय का क्या? दूध हो गया। क्या ये हो गया? कर्म। ये ध्यान रखिएगा, ये कर्म हो गया। ठीक है, कर्म हो गया दूध। उसके बाद मम्मी मुझको पनीर, पनीर क्या होगा? ये भी कर्म हो गया। ठीक है, मम्मी क्या देती? पनीर देगी ना। मम्मी क्या देगी? पनीर देगी। उसके बाद हम दूध से बनी मिठाइयां खाते हैं। मिठाइयां क्या हो गया? ये भी कर्म हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, मैंने ट्रिक निकाला है, उससे और क्लियर आपका हो जाएगा। तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये जो दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ये वर्ब के पार्ट होते हैं। इसके बाद मैं काल पढ़ाऊंगा, माने इट मींस टेंस। इसके जस्ट इसके बाद काल होगी क्लासेस। आज दोनों की मिक्स क्लासेस चल रही है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ट्रिक, मैंने क्या निकाला है। क्या देती है? अब क्या देती है? क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या आया तो क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, दूध क्या खाते हैं, माने दूध और क्या खाते हैं, ये क्या देती है तो दूध। ठीक है, अब क्या खाते हैं, यहाँ विराम चिन्ह हो गया। अब क्या खाते हैं? मिठाइयां, राइट। क्या देती है? दूध। ध्यान रखिएगा, यहाँ दूध हो गया, विराम चिन्ह। क्या खाते हैं? क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, मिठाइयां। क्या क्या खिलाती हैं? पनीर। मम्मी क्या खिलाती है? पनीर, राइट। किसको खिलाती हैं? मुझको। क्रिया में क्या और किसको लगाने से उत्तर मिल रहा है, इसीलिए ये दोनों क्रिया सकर्मक है। मिल रहा है उत्तर, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या? जिसमें उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो क्या दौड़ रहा है? ठीक है ना, तो पढ़ना, दौड़ना, क्या दौड़ रहा? बच्चे, माने इट मींस क्या कर रहे हैं। तो ये सब में उत्तर माने नहीं मिलना, इसमें उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कि जैसे एग्जाम्पल में
सड़क पर पत्थर पड़ा है। सड़क पर क्या पड़ा है? पत्थर पड़ा है। सड़क पर क्या पड़ा है? पत्थर पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सड़क पर पत्थर पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है तालाब में मछलियां तैर, तालाब में क्या तैर रही है? मछलियां तैर रही है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब सकर्मक क्रिया का ये पार्ट हो गया। लेकिन आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बाद हम चालू करेंगे काल। इट मीन टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं, कौन कौन से काल होते हैं, काल कितने प्रकार के, सबको डिफाइन मैंने किया है। उसको अच्छे तरह से उसमें एक से एक ट्रिक मैंने निकाला है कि जो आप एकदम पहचान लीजिएगा। अगर हिंदी में आप समझ गए काल, तो आपको इंग्लिश में आसान हो जाएगा पूरा एकदम। उसके बाद आपके दिमाग में टेंस बैठ ही जाएगा। एक से एक उसमें ट्रिक निकालें। आज टिकली के साथ साथ क्लास चल रही है, क्रिया के हो गए, आप काल की क्लास लेंगे। देख लीजिए पहले बोर्ड में। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए कि सर आप कमेंट्स कीजिएगा, तब ना मुझे समझ में आया कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। और जितना से जितना अपने दोस्त लोगों में शेयर कीजिए कि सर ये चीज कि रंजन सर की क्लासेस चल रही है, कि ये सर रंजन एकेडमी क्लासेस चल रही है, उसमें सर पढ़ा रहे हैं। मैं सब चीज ऑथेंटिक चीज लाऊंगा, एक से एक कंटेंट मैं लाऊंगा और इस पर मैं टोटल क्लास लाऊंगा। उसके बाद फिर मैं खुद आऊंगा, फिर मैम आएंगी, तो ये सबका धीरे धीरे सबकी क्लासेस में लूंगा इस चीज के लिए। और हिस्ट्री से लेकर, ज्योग्राफी से लेकर, मैथ से लेकर एक से एक ट्रिक मैं लाऊंगा। पहले हिंदी कंप्लीट कर लेते, उसके बाद सब ट्रिक लाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जितना से जितना शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये डाउट हो रहा है, ठीक है। चलिए एक देख लीजिए, क्योंकि अभी सब एग्जाम आ रहे हैं। देखिए देख लीजिए पहले, उसका फिर हमें काल के क्लास लेके आते हैं जस्ट। देखिए हम लोग फिर चालू करेंगे काल। क्रिया हो गया, अब काल। काल होता क्या है? काल किसे कहते हैं? उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इट मीन काल कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप हिंदी की मेरी क्लासेस देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश में आसान हो जाएगा आपके लिए। काल माने टेंस आसान हो जाएगा। काल किसे कहते हैं और काल कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें भी वो 3 प्रकार के जो काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के कितने होते हैं और भूतकाल के कितने होते हैं और भविष्य काल के कितने होते हैं पार्ट्स। ये सबको मैं एक डायग्राम के द्वारा निरूपित करते हुए, समझाते हुए आगे हम बढ़ते चलेंगे। उसको ट्रिक, उसमें भी मैंने ट्रिक निकाला है जो पहचानने के लिए आपको, वो ट्रिक जो इतना आसान हो जाएगा कि आपको एकदम समझ में आएगा। उसका नियम देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि ये होता है, संदिग्ध काल ये होता है, पूर्ण ये होता है। तो एक नजर हम लोग देखेंगे काल के बारे में, काल होता क्या है। बोर्ड पर देखेंगे हम लोग काल को, इंग्लिश में हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, उसे 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 क्या कहा जाता है? काल उसे काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे काल कहा जाता है। मैं लिख देता हूं अच्छे से यहाँ पे, उसे काल कहा जाता है, ठीक है। उसे काल कहा जाता है। रेडी? मैंने एक बात बीच में इसलिए छोड़ा था कि आप लोगों के, आपके दिमाग में हो रहा है कि नहीं उसे क्या कहा जा सकता है, उसे काल कहा जा सकता है, ठीक है ना। मैंने टाइम्स टेंस इज डिनोट टाइम्स ऑफ ए वर्ब कहा जाता है इंग्लिश में। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, उसे काल कहा जाता है, ठीक है ना। अब टेंस या टाइम, टेंस या टाइम कहा जाता है। तो टेंस और टाइम क्या, तो उसमें एक्शन होता है, सब होता है, उसके लिए इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी में देखेंगे, हम लोग हिंदी क्लास ले रहे हैं इसमें। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्य काल। मैंने एक डायग्राम के द्वारा मैं निरूपित कर दिया हूं कि जो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। वर्तमान काल होता क्या है? जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, माने अभी जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी का समय जो चल रहा है, प्रेजेंट इसको कहते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसको चल रहा है एकदम, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं ना, प्रेजेंट में चल रहा है चीज के लिए। चिड़िया चहचहा रही है, चहचहा रही है चिड़िया। आप पेड़ पर बैठे चहचहा रही है, उसका आवाज एकदम मधुर आवाज आता है जब चहचहाती है। जब कोयल की आवाज सुने होंगे आप, कितना मधुर आवाज आती है। तो ये चीज है, ये सब क्या है? ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। अब वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं उसको समझाएंगे। उसके बाद भूतकाल कितने प्रकार के, उसको समझाएंगे। उसमें ट्रिक क्या होता है, इसमें वर्तमान काल में क्या ट्रिक है, भविष्य काल में क्या ट्रिक है, सबको समझाएंगे। आप लोग क्लास को बनाए रखिए और क्लास को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखिए, एक नजर देख लीजिए आप। कितने प्रकार के होते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल मैंने समझा कि वर्तमान काल होता क्या है। अब वर्तमान काल के बारे में समझेंगे, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। पहले वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। एक होते हैं समान वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप
से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। क्रिया कहने का मतलब है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उसे सामान्य वर्तमान हम काल कहते हैं, माने सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे रमन सुबह टहलने के लिए जाता है। रमन कहा जाता है सुबह टहलने के लिए जाता है। रमन कहा जाता है टहलने के लिए, सुबह में जाता है। ठीक है ना, तो यह सब वर्तमान काल में हो गया। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है? देखिए मैंने ट्रिक निकाला है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक यहाँ पर ता ती ते प्लस है, ते के साथ है लगा है और है तो समान वर्तमान काल होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पहचानने का ट्रिक है, ये पहचानने का ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। ता हो, जिस क्रिया के अंत में ता हो, ती है, ते प्लस है और है तो समान वर्तमान काल होता है। इसे पहचानने का ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद हम इसके बाद संदिग्ध वर्तमान। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में शुरू होने का पता तो चलता है लेकिन उसके समाप्त होने का पता नहीं चलता है। समाप्त कब होगा उसका पता नहीं चलता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे परीक्षा चल रही है, क्या चल रही है? परीक्षा चल रही है। बच्चे ध्यान पूर्वक परीक्षा दे रहे हैं। बच्चे क्या दे रहे हैं? ध्यान पूर्वक परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा चल रही है, बच्चे ध्यान पूर्वक परीक्षा दे रहे हैं, तो ये क्या अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। ठीक है ना, तो एक नजर देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग लाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कि अब दो हो गया, तीसरा लाएंगे, फिर उसके बाद भूतकाल, तब भविष्य काल कराएंगे। ठीक है ना, सब में ट्रिक मैंने निकाला, इस ट्रिक को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए पहले बोर्ड पे। चलो देखेंगे ट्रिक क्या है उसका। इससे पहले मैंने बताया अपूर्ण वर्तमान काल का ट्रिक क्या होता है, उसका संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग भूतकाल के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले ट्रिक देखेंगे। रहा, रही, रहे हैं, रहे प्लस हैं और हैं अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने वर्तमान काल बताया, उसके बाद आपको अपूर्ण वर्तमान काल बताया, तो अपूर्ण वर्तमान काल का मैंने ट्रिक निकाला है कि कैसे पहचानेंगे हम कि अपूर्ण वर्तमान काल है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल होते हैं। अब आते हैं हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं। ये तो अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने का तरीका हो गया, माने रहे प्लस है और है तब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ये हिंदी में एक ऐसी चीज है कि काल को पहचानने का ये मैंने ट्रिक नया निकाला है, इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल की जिस क्रिया से उसके चल रहे समय में होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। माने क्या संदिग्ध हो रहा है, माने वर्तमान काल की जिस क्रिया से उसके चल रहे समय में होने में संदेह होते हैं उसे संदिग्ध वर्तमान संदिग्ध वर्तमान काल, ध्यान रखिएगा, काल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। ठीक है, वर्षा हो रही है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है, तो जिसमें देखिए रहा, रही, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। रहा, रही, रहे या ता ती ते प्लस होगा, होगी, होंगे, होगी, ये सब पहचानने का ट्रिक होता है। किसका? ये संदिग्ध वर्तमान काल का पहचानेंगे इसमें, जिसमें रहा है, रही है, रहे या ता ती ते प्लस होगा, होगी, होंगे, होगी, ये सब पहचानने का उसका ये ट्रिक होता है संदिग्ध वर्तमान काल का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट भूतकाल। ये तो हो गया वर्तमान काल के पास तीन। अब आते हैं भूतकाल के। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत गया वो भूतकाल उसे कहते हैं। जैसे कोरोना बीता समय, क्या कोरोना ने विश्व को बहुत नुकसान पहुंचाया। कोरोना सबको तबाही कर दिया था, तो कोरोना ने विश्व को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरे दिमाग में ये एग्जांपल है, मैंने इसको लिख दिया भूतकाल में कि कोरोना ने विश्व को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इसका ठीक क्या होता है? था, थी और थे और क्रिया के खाया, खाई, खाए, लाया, लाई, लाए आदि, ये सब ट्रिक होता है। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब जितने भी होते हैं, था, थी और थे और क्रिया के खाया, खाई, खाए, लाए, ठीक है, लाई, लाए आदि, ये सब होता है भूतकाल का। ये सब ट्रिक है भूतकाल, इससे पहचान लेंगे कि ये जिस क्रिया के अंत में था है, थी है, थे लगा हो उसको भूतकाल कहते हैं।
बस। तो ये ट्रिक मैंने निकाल दिया, इसको एक नजर आप देखिए। फिर इसके बाद आगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद भविष्य काल को देखेंगे। तो उसके बाद इसके बाद का जो कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डालिए, और जितना से जितना शेयर कीजिए चैनल को, जितने लोगों तक पहुंचाइएगा, जितने अपने फ्रेंड लोगों तक पहुंचाइएगा, उतना उन लोगों को मिलेगा कि हाँ सर रंजन सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से रंजन एकेडमी से सर पढ़ा रहे हैं हिंदी, और उसके बाद मैं लाइव ही खुद आऊंगा, उसके बाद सबका मैं हम मैराथन क्लास लेके आऊंगा, 150-200 क्वेश्चन में लेके आऊंगा, जो 1.5 घंटा की क्लास होगी। तो आप लोग पहले लाइक तो कीजिए और शेयर कीजिए, और सबको 1000 की मेरे चलिए सभी जितने भी मैंने वीडियो डाला है। और उसके बाद जो भी डाउट होगा मेरे कमेंट्स में डालिए, ठीक है। देख लीजिए एक नजर, फिर हम आगे हम लोग डिबेट करेंगे। देखिए तो इसके बाद ट्रिक है, मैंने एक पहला ट्रिक सिखाया था, दूसरा ट्रिक क्या है उसको देखेंगे एक नजर, कि कैसे इसको समझेंगे। कि जैसे भूतकाल में वो ट्रिक मैंने निकाला था, कि वो ट्रिक जैसे आया, आए, आई, जैसे क्रिया पद प्लस है और है, भूतकाल है और है से पहले अगर भूतकाल की क्रिया आए तो वो भूतकाल होता है। माने ये आया आई वर्ड सब ध्यान से पकड़िएगा। ये ट्रिक में आया, आया, आए, आई जैसे क्रियापद प्लस है और है के साथ जुड़ा होगा तो भूतकाल होगा, ध्यान रखिएगा। जिसमें जुड़ा रहेगा आया के साथ, पद में है और है जुड़ा रहेगा, तो है और है जैसे पहले अगर भूतकाल की क्रिया आए तो भूतकाल होता है, ठीक है। ये ट्रिक हो गया सेकेंड ट्रिक, ये ट्रिक सेकेंड हो गया। अब आते भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला था सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। माने क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे लिखा, पढ़ा, आए, गए आदि, ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल हो गया। अब आते हैं इसको कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है, उस ट्रिक को एक नजर देखेंगे। वाक्य के अंत में आ, ए वर्ण, आ, ए और ई स्वर्ण है, ये सब स्वर है। आ, ए, छोटे ए और बड़ी ई से अंत होने वाली भूतकाल की क्रिया आती है। माने ये सब अंत से आ और आई स्वर है, ध्यान रखिएगा। आ हो गया, छोटे ए और बड़ी ई से अंत होने वाली भूतकाल की क्रिया आती है। जैसे मुकुल ने एक हास्य कविता सुनाई, हास्य कविता मुकुल ने, हास्य, ठीक है ना। तो देखिए हास्य, तो हास्य कविता सुनाई, तो मुकुल ने हास्य कविता सुनाई, माने उसने हास्य करके कविता सुना दी। तो इसमें जो आया एक, यहाँ पर देखिए आया छोटी ई, यहाँ पर देखिए ये छोटी ई आ गया, यहाँ पर ये स्वर आ गया, यहाँ पर ये स्वर आ गया, ठीक है। कविता सुनाई तो क भी व्यंजन हो गया, तो ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे वाक्य के अंत में आ ए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अंत में आ ए और ई से अंत होने वाली भूतकाल की क्रिया आती है। देखिए ये सब स्वर है, आ, ए, छोटी ए और ई, बड़ी ई से अंत होने की वाली भूतकाल की क्रिया आती है। तो इसमें देखिए मुकुल ने एक हास्य कविता सुनाई, हास्य कविता सुनाई, तो हास्य कविता मतलब व्यंग करना, व्यंग कविता सुनाई, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या आया, ए छोटी ए स्वर आ गया इसमें भी। तो इस तरह से यहाँ पर स्वर की मात्रा इसमें छुपा रहेगा, तो इससे हम पकड़ेंगे आपको समान भूतकाल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 6 भेद होते हैं, 6 भेदों को डिस्क्राइब किया, सबके साथ ट्रिक लेके आए। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में कीजिए कि सर हमको जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट्स में डालिए, कि सर फिर से मैं इसको रिपीट कराऊंगा। जो महामैराथन लाऊंगा तो और इससे खतरनाक एक अच्छे कंटेंट में लाऊंगा जो धमाकेदार होगी, ठीक है ना। तो एक नजर देखिए पहले आप लोग, फिर उसको नेक्स्ट कराते हैं। चलिए तो देखेंगे हम लोग कि इसके भूतकाल के जो मैंने भेद बताया था 6 होते हैं, तो पहले करा दिया मैंने। अब सेकंड में देखेंगे आसन्न भूतकाल क्या होता है। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न का अर्थ निकट होता है, आसन्न का अर्थ होता है निकट, नजदीक, निकट होता है। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके थोड़ा सा पहले होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है। ट्रिक है, इसका ट्रिक है, समान भूतकाल की क्रिया के बाद है या है आने पर आसन भूतकाल बनता है। माने समान भूतकाल की क्रिया के बाद, समान भूतकाल मैंने बताया था, बट सिंपल प्रेजेंट को कहते हैं। समान भूतकाल की क्रिया के बाद है या है आने पर आसन भूतकाल बनता है। जैसे अभी अभी बारिश बंद हुई है, अभी अभी बारिश
क्या बंद हुई है? बारिश बंद हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया इसका आसन भूतकाल का, ये ठीक। अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल करेंगे, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में आरंभ होने का पता तो चलता है, लेकिन उसके समाप्त होने का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है, देखिए, रहा, रही, रहे के बाद था, थो, थी, थे आने पर अपूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत काल होता है, अपूर्ण भूत काल होता है, ध्यान रखिएगा, काल होता है। जैसे मछलियां, मछलियां माने बहुवचन, मछलियां झील में तैर रही है। एक मछली नहीं, मछलियां, बहुत से मछलियां कहां तैर रही है? झील में तैर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद फिर और लाते हैं, एक आंख नजर आप लोग बोर्ड पर नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और जो डाउट हो कमेंट्स में डालिएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक मैंने निकाला बहुत निचोड़ से, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं ट्रिक, फिर मैं इसका और पार्ट लिखाता हूँ। अभी तो 3 ही हुए, 3 और बचे हुए, इसको मैं लिखाता हूँ। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि इसके बाद पूर्ण भूतकाल क्या होते हैं। इस 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल, जिसमें मैंने आपको कराया, ये चौथा है पूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। तो इससे पहले 3 मैंने करा दिया इससे, और ये चौथा है। उसके 5 में देखिए, पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूर्ण होने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। माने क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूर्ण होने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि समान भूतकाल की क्रिया के बाद था, थी, थे आने पर पूर्ण भूतकाल होता है। माने जिस क्रिया के अंत में था है, थी है, थे है, आने पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे हम पिछले साल दिल्ली गए थे। हम पिछले साल दिल्ली गए थे, अभी नहीं, पिछले साल दिल्ली गए थे, भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर पर, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय में होने संदिग्ध हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब इस क्या कहते हैं? भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसका बीते हुए समय में होने संदिग्ध हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है? मैंने ट्रिक निकाला, एक ये ट्रिक है, एक ये ट्रिक है। देखिए, समान भूतकाल की क्रिया जैसे आए, गए, तोड़ा, ली, की आदि के बाद होगा, होगी, होंगे आदि, ये सब ट्रिक से पहचानेंगे हम लोग। कैसे पहचानेंगे? आए, गए, थोड़ा, ली, की आदि के बाद होगा, होगी, होगे आदि, ये सब ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं अच्छी तरह से, ये सब ट्रिक सब कि आपको समझ में आ जाए। ली, ठीक है, यह कि आदि के बाद होगा, होगी, होगे आदि। जैसे पढ़ी ने कविता लिख ली होगी, होगी, तो इससे समझेंगे कि ये संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है। तो ये आप लोग एक नजर देखिए, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट लेके आते हैं, हेतु मत भूतकाल क्या होता है उसको देखेंगे। पहले इसको एक बार देख लीजिए आप। तो हम लोग देखेंगे हेतु भूतकाल क्या होता है, हेतु मत भूतकाल होता क्या है। ये लास्ट है, छठा है। भूतकाल के जो 6 भेद होते हैं, उसके बाद भविष्य काल के जो 3 भेद होते हैं, और ये भूतकाल के मैंने दिखाया उस चीज के लिए। तो अब हम देखेंगे कि हेतु मत भूतकाल होता क्या है। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करे, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ये कोई नहीं बताया होगा आपको, मैं बता रहा हूं, बहुत ट्रिक है, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करे, दूसरी क्रिया का होने का निर्भर करे, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या निकला है? यदि अगर से शुरू वाक्य की क्रिया के अंत में ता, ती, ते आने पर क्या क्या? ता, ती, ते आने पर हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे अगर हर्ष मोबाइल फोन पर बहुत समय नहीं गवाता, अगर हर्ष मोबाइल फोन पर बहुत समय नहीं गवाता तो उसके अच्छे अंक आते। अगर आनंद, हर्ष की जगह अगर आनंद मोबाइल फोन पर बहुत समय नहीं गवाता तो उसके अच्छे अंक आते। ये पेरेंट्स लोग बोलते हैं
कि आप समय पर, बच्चे सब लेकिन मानते थोड़ी आजकल, समय पर मोबाइल पर होते हैं। मोबाइल पर देखिए, लेकिन रंजन सर का क्लास देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तब ना आपको फायदा आएगा चीज के लिए। मोबाइल पर कार्टून मत देखकर मेरे चैनल को देखिए ज्यादातर, आपको फायदा होगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा। अगर हर्ष मोबाइल फोन पर बहुत समय नहीं गवाता तो उसके अच्छे अंक आते। अब ये तो हो गया आपका हेतु हेतु मत भूतकाल हो गया। अब आते हैं हम लोग भविष्य काल क्या होता है, लास्ट है भविष्य काल क्या होता है, इसके पास कितने होते हैं उसको भी समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। माने क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे जैसे इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक देखेंगे। क्रिया के अंत में गा, गी, गे या शायद से शुरू वाक्य के अंत में कोई सेंटेंस, यहां पर मैंने लिख दिया कोई सेंटेंस आए, चले, मिले, जाए आदि, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, जैसे शायद वे आज यहां आए, शायद शायद वे आज यहां आए, तो ये भविष्य काल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये ट्रिक हो गया, इस ट्रिक को पकड़िए, मैंने सब में ट्रिक निकाला है, ये ऐसा ट्रिक निकाला है कि जो आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। जब शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगा तो इस सब को भी ट्रिक निकाल दूंगा। ठीक है, तो एक नजर पहले आप लोग देखिए, पहले जब तक लॉन्ग वीडियो नहीं दिखाएगा तब शॉर्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा आपको। तो बार बार मैं बोलता हूं इसलिए कि आप पहले समझिए तब आगे समझ में आएगा। ठीक है, कोई टफ कंसेप्ट आपको शॉर्ट वीडियो में समझ में आएगा, एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे कराते हैं। तो देखेंगे हम लोग भविष्य काल के जो 3 भेद होते हैं कौन कौन होते हैं। पहला देखेंगे हम लोग कि समान भविष्य काल, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला होता है समान भविष्य काल, भविष्य काल की जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में समान रूप से होने का पता चले उसे समान भविष्य काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग समान भविष्य काल कहते हैं। माने कहते हैं भविष्य काल की जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में समान रूप से होने का पता चले उसे समान भविष्य काल कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है, क्रिया के धातु रूपों के अंत में ए और ए के बाद गा, गी, गे जुड़ने पर समान भविष्य काल होता है। धातु रूप क्या होता है, जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गस्सी, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छामा, गच्छामा, तीत, अंति, सीत, था, आमी, आमा, आमा। ठीक है ना, ये होता है धातु रूप होता है। पट जैसे लट लगा लोग, धातु रूप क्या होता है, जिसमें पठती, पठत, पठंती, पस्सी, पठत, पठामी, पठामा, पठामा, ये होता है आपको धातु रूप होते हैं। ठीक है, तो जैसे वे यहाँ फुटबॉल खेलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण चाहिए एग्जाम्पल, वे यहाँ फुटबॉल खेलेंगे, गागेगी, खेलेंगे। ठीक है, मैं क्या लिखा था, गागेगी, ये इंपॉर्टेंट है ट्रिक, ध्यान रखिएगा। गे जुड़े पर समान भविष्य काल होते हैं, वे यहाँ फुटबॉल खेलेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट है, दूसरा है, पहला तो हो गया समान भविष्य काल, दूसरा आता है संभाव्य भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल की जिस क्रिया से उसके भविष्य में होने में संदेह हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है, वाक्य के आरंभ में शायद या संभवतः होने पर संभाव्य भविष्य काल होता है, भविष्य काल होता है। जैसे शायद आज आंधी आए, आए, शायद आज आंधी आए, संभवतः तेज बारिश भी हो, संभवतः तेज बारिश हो। तो ये सब होता है आपका किसका, संभाव्य भविष्य काल का ये सब कारण हुआ, इसका ट्रिक हो गया। देखिए फिर इसका लास्ट है हेतु हेतु मध्य भूतकाल, उसके बाद ये काल कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए एक नजर आप।